तो गाइज आज है डे 17 हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का, जिसमें हम 50K वाले अकाउंट को 5 लाख तक लेके जाएंगे गाइज। तो आज डे 17 के अंदर हमने क्या ट्रेड्स ली, उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था और उन ट्रेड्स के पीछे के क्या स्टॉप लॉस रहा, क्या प्रॉफिट रहा, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा गाइज। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और हम देखते हैं आज क्या हमारे पास पीएनएल रहा टोटल, उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी सही प्राइस एक्शन के साथ अपने छोटे अकाउंट को धीरे धीरे करके आप बड़ा ग्रो कर सके गाइस। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट ने हमें क्या क्या प्रॉफिट दिया या कितनी ट्रेड्स आज मैंने इस अकाउंट के अंदर ली, वो आज आपको सब यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा गाइस यहाँ पे। तो जैसा कि आप देखिए आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, तो आज हमने जो भी ट्रेड्स लिए हैं वो टोटली हमने लिए हैं सेंसेक्स के अंदर। और अगर आप देखते हैं तो देखिए आज मार्केट ने लगभग फ्लैट यहाँ पे खुला था और उसके बाद में खुलने के बाद ये जो सेलर्स थे यहाँ पे इस लेवल से जो सेलर्स गए थे कल पुट होल्ड करके, क्योंकि एक अच्छी सेलिंग देखने के बाद हर इंसान सोचता है कि ये मार्केट और भी गिरेगा, लेकिन जितने भी सेलर्स थे उन सबको जहां से मार्केट ने कल गिरावट दिखाई थी वहीं से ही वापस अप्रोक्स उतना ही वापस वी शेप रिकवरी हुई है गाइस। तो आज हमने टोटल जो ट्रेड्स किए हैं वो कितनी किए हैं देखिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज हमने टोटल 2 ट्रेड्स किए हैं, जिसमें एक में हमने 1580 रुपए का प्रॉफिट किया और दूसरी ट्रेड के अंदर हमने 3538 रुपए का प्रॉफिट किया। इसी ट्रेड के अंदर जिसमें 1580 का प्रॉफिट है गाइस, इसी ट्रेड को मैंने सुबह लिया था, सेल की ट्रेड थी ये, लेकिन सुबह लेने के बाद इसमें मुझे लॉस हुआ था जो कि समथिंग 4-4.5 हजार रुपए का एसएल इसमें गया था। लेकिन उसी ट्रेड को मैंने वापस से एक लेवल से जब रिजेक्शन लिया तो मैंने इसी ट्रेड को वापस लिया, तो वो 4.5 हजार रुपए का एसएल भी कवर हुआ और साथ में 1580 रुपए प्रॉफिट भी मुझे यहाँ पे मिला गाइस। यहाँ पे आज सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए हमने सिर्फ 2 ही ट्रेड ली पूरे दिन के अंदर। जब हमें एंट्री मिली हमारे सेटअप पे तो ही हमने एंट्री की और जहां पे हमारा टारगेट बुक होना चाहिए था वहीं पे हमने टारगेट बुक किया। अब इन 2 ट्रेड्स के पीछे लॉजिक क्या था वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं गाइस। देखिए तो कल के जो मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो लेवल्स थे सेंसेक्स के, वो ये लेवल्स थे जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ये वाले लेवल्स थे, इसको हम अगर देखें तो थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन बन रहा था इस जगह पे, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट लिया था कल, उसके बाद में वापस एक फॉल ऑफ आया था। तो जैसे ही हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने जो पहली ट्रेड ली थी उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस। यहाँ पे तो ये देखिए फर्स्ट ट्रेड जो थी वो मैंने यहाँ पे ली थी, ये वाली ट्रेड यहाँ पे। ये देखिए इस ट्रेड के अंदर जैसे ही इस जोन से रेजिस्टेंस लेने लगा यहाँ से मार्केट, तो मैंने फर्स्ट ट्रेड के अंदर यहाँ पे शॉर्ट में एंट्री की थी और स्टॉप लॉस था इस जोन के ऊपर और जो टारगेट था मेरा वो इसी लो तक था, यानी जो सॉरी ये मैंने पोजीशन यहाँ पे गलत लगा दी, लॉन्ग की पोजीशन लगा दी। ये शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे थी जो कि ये स्टॉप लॉस था और जो टारगेट था मेरा वो टारगेट था यहाँ तक जो डे लो तक का। लेकिन इसमें क्या हुआ, एंट्री करवाई यहाँ पे सेंसेक्स ने और एंट्री करवाने के बाद ही क्या हुआ, यहाँ से मार्केट रिवर्स चला गया वापस और यहाँ पे लगभग 6,500 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने को मिला मुझे। फिर वापस जब हम देखते हैं दूसरी ट्रेड हमारे पास में जब बनती है तो देखिए इसी जगह पे ही एक रेजिस्टेंस लेवल वापस से था। देखिए ये 1 मिनट के अंदर, क्योंकि जब आप मार्केट के अंदर काम करने लगते हैं तो आपको पता चलने लगता है धीरे धीरे इन चीजों को कैसे आप समझते हैं। तो जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है वहां हमें मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, स्टॉप लॉस लेके वहां पे हट जाना चाहिए। अब देखिए इसी लेवल से क्या हुआ, एक वापस बाइंग आती है और रिजेक्शन यहाँ से मिलता है। तो इसी रिजेक्शन कैंडल के ऊपर मैंने यहाँ पे वापस से एंट्री की, इस ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक होते ही मैंने एंट्री की और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। और ये जो लेवल है यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला लेवल ये मेरे टारगेट के रूप में था, क्योंकि यहाँ तक मार्केट में लो आया था, यहाँ से वापस बाइंग आई थी तो यहाँ से वापस बाइंग आ सकती थी, इसलिए मैंने ये यहाँ पे ये दूसरी ट्रेड जो थी मेरी ये थी। तो इसमें जो मुझे 6,500 या समथिंग 6,000 के समथिंग अप्रोक्स का मुझे यहाँ पे जो एसएल लगा था वो मेरा इसके अंदर एसएल 6,500 का कवर भी हुआ और साथ के साथ में मुझे इस ट्रेड के अंदर लगभग 1,600 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। यानी आप मान सकते हैं कि लगभग 7,500 रुपए इसमें मुझे कमाए, क्योंकि लॉस को जब आप कवर कर लेते हैं तो वो भी एक प्रॉफिट के बराबर ही होता है गाइस। इसके बाद में जो सेकंड ट्रेड मेरे पास में बनी वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सेकंड ट्रेड क्या थी, आज इस लेवल के बाद में जो निफ्टी ने वो सॉरी सेंसेक्स ने एक बढ़िया रिकवरी दी, यहाँ से इसी एग्जैक्ट लेवल से वापस बाइंग आई। लेकिन ये जो बाइंग आ रही थी ये पुल बैक लेके अपने लेवल पे कहीं भी मुझे दिख नहीं रही थी। मैं आपको 15 मिनट के टाइमिंग पे अगर दिखाता हूँ
तो देखिए एक लेवल जो मुझे मिला वो मिला मुझे यहाँ पे, ये वाला जो लेवल था यहाँ पे मुझे ये प्राइस देखने को मिला। देखिए इस जगह पे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला लेवल था, क्योंकि यहाँ बीच में कहीं भी कोई एंट्री का लेवल मेरे लिए नहीं बन पा रहा था अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक अच्छा लेवल मिला जो कि मैंने देखा, और उसके लिए मेरे पास टारगेट था ये वाला लेवल। तो अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल काफी देर टाइम बिताई, टाइम बिताने के बाद जैसे ही एक अच्छी ग्रीन कैंडल मारोगो जो बनती है, क्योंकि अब ट्रेंड में था मार्केट तो हमें सेल की ट्रेड आज नहीं लेनी थी, यहीं पे ही मैंने एंट्री की थी इस ट्रेड के अंदर, और जो टारगेट था मेरे पास में वो ये टारगेट था गाइस यहाँ पे, और जो इसके अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ ये 3538 रुपए का हुआ। ये 3538 इतने बड़े टारगेट में भी कम क्यों हुआ गाइस, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है उसके पीछे का रीजन, बड़ा टारगेट क्यों, क्योंकि मार्केट जो है, सेंसेक्स जो है, वो अगर आप देखते हैं यहाँ से तो वो देखिए पहले ही इतनी बड़ी बाइंग करके आ चुका है यहाँ पे। अभी कितनी बड़ी बाइंग है देखिए, इसको हम मेजर करें अगर यहाँ पे, तो देखिए मेरी एंट्री तक लगभग 1% बढ़ चुका है, 650 रुपए मार्केट बढ़ चुका था ऑलरेडी। तो जैसे ही मुझे एंट्री मिली तो मुझे बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना था, लेकिन मेरा टारगेट ये था, तो मैंने क्या किया, इसको पार्शियल बुकिंग करना स्टार्ट किया इस ट्रेड के अंदर। पार्शियल बुकिंग का मीनिंग क्या है कि जैसे ही ये प्राइस यहाँ पे चला, इस लगभग 50% क्रॉस करता है, मैंने अपना कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस किया। फिर जैसे ही ये पुल बैक लेके वापस ऊपर चलता है यहाँ से, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया और 50% के अप्रोक्स मैंने यहाँ बुक किया। फिर जैसे थोड़ी सी ऊपर जाता है फिर मैंने 3 लॉट बुक किए, फिर फाइनल पे मैंने 2 लॉट बुक किए गाइस यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जब मार्केट बड़ी रैली ले चुका होता है और ले चुके हुए मार्केट में आप अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको पार्शियल बुकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना एक कैंडल आएगी, और क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग होना भी बहुत जरूरी होता है। तो देखिए जैसे ये देखिए इसी लेवल से एग्जैक्ट 77,184 से और मार्केट सीधा 76,900 आ गया, यानी लगभग 300 350 पॉइंट गिर गया था यहाँ पे। तो ऐसी जगहों पे आपको जरूरी है कि आप अपनी ट्रेड्स को सही तरीके से मैनेज करके लेके चलें। तो आज भी हमारा डे 17 ग्रीन में रहा, 5,118 रुपए का प्रॉफिट है गाइस इसके अंदर। और आप अपने अकाउंट के अंदर छोटे से छोटा अमाउंट डालिए जितना आप बियर कर सकते हैं, और उस अकाउंट को आप एक कमिटमेंट के साथ ग्रो करना स्टार्ट करें, ताकि आपको ये पता चले कि आप कितनी ग्रोथ ले पा रहे हैं और उस अकाउंट को आप कितना ग्रो कर पा रहे हैं गाइस यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेटर अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आती रहें गाइस। तो थैंक यू सो मच, फॉलो कीजिए मिंत्रा द ट्रेडिंग हब को न्यू वीडियोस के लिए।